आजकल शादी बच्चों की कुछ अधिक ज़्यादा उम्र हो जाने पर होने लगी है। विलंब से शादी विवाह होना ये उनकी मजबूरी, उनके एजुकेशन और उनकी सर्विस पाने की कोशिश होती है, या तो उनकी पढ़ाई होती रहती है, कॉलेज कोर्स पास करना, कोई कॉलेज पूरा करना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी दिशा में जिधर आप बढ़ रहे हो। लेकिन जब कोर्स पूरा हो जाता है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स उसके बाद फिर उनको, उन बच्चों को नौकरी पाने, रोजगार पाने की कोशिश करने लग जाते हैं कि जब वो कहते हैं कि भाई हमें नौकरी मिल जाएगी या रोजगार मिल जाएगा तब शादी के बारे में सोचेंगे। अब सवाल ये है कि नौकरी की कोशिश तो सभी करते हैं, रोजगार सबको मिले ना मिले, आपकी मनपसंद। कोई कहता है मैं गवर्नमेंट सर्विस करूँगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँगा। ज़्यादातर लोगों का चार्म गवर्नमेंट की तरफ होता है। अब वो मिले ना मिले वो तो बाद की बात है, कोशिश तो सब करते ही हैं, लेकिन सबको मिल नहीं पाती। नौकरी पाने की एक आयु सीमा भी निर्धारित है। सेंट्रल गवर्नमेंट की आयु सीमा 25 वर्ष, किसी किसी सर्विस में 28 वर्ष तक है मैक्सिमम। स्टेट गवर्नमेंट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नौकरी की अधिकतम आयु सीमा हो सकती है। जैसे राजस्थान की बात करें, यहाँ बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए 35 साल अधिकतम नौकरी पाने की आयु निर्धारित की गई है। लड़कियों के लिए 5 वर्ष अधिक रिलैक्सेशन होता है, वो 40 साल की उम्र तक नौकरी पा सकती है, एलिजिबल है। तो अब सवाल है कि क्या 40 वर्ष की आयु तक नौकरी अगर नहीं मिली तो वहाँ तक आप इंतज़ार ही करते रहेंगे? विवाह 40 के बाद करेंगे तो वो फिर विवाह की उम्र निकलने लग जाती है, ओवरेज की श्रेणी में आ जाती है। बहुत सारे जीवन के और भी काम फिर बहुत पेंडिंग हो जाते हैं। गृहस्थी को बसाना, परिवार को बसाना, उसके अपने अलग सपने होते हैं। 40 वर्ष की उम्र तक नौकरी का इंतज़ार करने के कारण विवाह न करना, ये उचित, विवाह का उचित समय नहीं। 35 साल की उम्र तक भी अगर बॉयज हैं, लड़के हैं और 35 साल तक इंतज़ार कर रहे हैं शादी का, रोजगार के मिलने तक, तो वो 35 साल भी ज़्यादा कही जाएगी। पढ़ाई करने, नौकरी का प्रयास जल्दी से जल्दी खूब मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए ताकि जल्दी आपका प्रयास फ्रूटफुल हो जाए, सफल हो आपका सपना। लेकिन उसके चक्कर में दूसरी चीज़ आपकी गड़बड़ हो रही है, वैवाहिक जीवन बहाल नहीं हो पा रहा। खैर, किसी भी कारण से आज मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि लड़कियों का विवाह अगर समय पर नहीं हो रहा और देर हो रही है तो उसके लिए क्या करें। लड़कियों के लिए बृहस्पति ग्रह विवाह के कारक माने गए, जबकि लड़कों के विवाह के लिए शुक्र कारक है। तो अभी आज मैं लड़कियों के विवाह में विलंब होने पर क्या उपाय करें उसके बारे में ये वीडियो आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, अगर लड़की की उम्र 28 वर्ष भी क्रॉस करने लग गई या उसकी कुंडली में कोई मांगलिक दोष, राहु दोष, केतु वगैरह या किसी और पाप ग्रह का कोई
पोजीशन बनी हुई है सप्तम हाउस में, जन्म पत्री के 7वें खाने में, जो कि दाम्पत्य का खाना है, उसमें कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं या पाप ग्रह की दृष्टि पहुंच रही है या सप्तम के स्वामी कमजोर हालत में कहीं दूषित घर में बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी बल नहीं मिल रहा, ताकत नहीं मिल रही, वो ग्रह नवांश कुंडली में भी अच्छी पोजीशन में नहीं दिख रहे। तो ऐसे सब कई कारणों से विवाह में देर होने लग जाती है। पितृदोष भी एक कारण हो सकता है। कोई घर का वास्तु भी शुभ और मांगलिक कार्य जल्दी से नहीं होने देता। तो इन सब के लिए क्या उपाय करें, आइए जानें। देखिए, ये शुक्ल पक्ष में किया जाएगा ये प्रयोग शुरू। इस प्रयोग का प्रारंभ शुक्ल पक्ष में करें और वो शुक्ल पक्ष में जो बृहस्पतिवार आपको मिलता हो पहला, उसी बृहस्पतिवार से ये तैयारी आप कर सकते हैं। एक दो शर्त इसमें है कि इस प्रयोग को रविवार के दिन नहीं करना है शुरू, बृहस्पतिवार से करेंगे और बृहस्पतिवार से लेकर 21 दिन तक ये प्रयोग चलेगा। उस 21 दिन में अगर बीच में रविवार आता हो या एकादशी तिथि आ जाती हो, उस दिन ये प्रयोग बंद रहेगा। बेशक आपका प्रयोग कंटिन्यूएशन में 21 दिन पूरा हो रहा हो किसी तारीख को, लेकिन बीच में रविवार और एकादशी तिथि आ रही थी, इसके कारण कहीं आपकी डेट आगे भी 2 दिन बढ़ सकती है। ये सब आप देख लीजिएगा। करना क्या है, तुलसी का स्वस्थ पौधा आपको लेना है, गमले में हो, सुंदर स्वस्थ अच्छी मिट्टी वगैरह में तुलसी का, या पहले से आपके यहाँ तुलसी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो नया गमला और नई पौध तुलसी माता की आप ला सकते हैं। नया पौधा नया गमला ला करके क्या करें, 2-3 चीज़ें अपने पास रख लें। एक तो पीला कपड़े का कोई एक रिबन टाइप का टुकड़ा, जो आप तुलसी जी के पौधे में बांधने या लपेटने के लिए काम आएगा, उसके लिए रख लें। एक हल्दी की साबुत गांठ रख लें। 2 आइटम हो गया। तीसरी चीज़ आप गंगा जल रख लें। चौथी चीज़ जो मोली का धागा होता है वो रख लें। हो सके तो पीला, अगर धागा है मोली का तो बहुत अच्छा, लाल और पीला है तो कोई बात नहीं, वो भी ले सकते हैं। और इसके बाद में फिर आप रोली एक रख लें। पिसी हल्दी का पाउडर भी अलग से रख लें। ये सब चीज़ों को रख लें। अब क्या करना है कि वो महीना कोई भी हो, कार्तिक बड़ा अच्छा महीना होता है, लेकिन अब कार्तिक तो निकलने वाला है, मार्गशीर्ष का महीना है, माघ का महीना है, फाल्गुन है, बैसाख है, और भी कई महीने हैं। वैसे आप इन चीज़ों में महीना न देखें, कोई भी महीना हो, सब महीने ठीक हैं, बस शुक्ल पक्ष होना चाहिए और बृहस्पतिवार। अब क्या करना है कि तुलसी का जो गमला आपने लिया है उसमें नियमित 21 दिन तक पानी डालते रहिएगा। हो सके तो उस पौधे की मिट्टी को नरम बनाने के लिए आप 2-3 दिन पहले से ही गमले में थोड़ा पानी डालने लग जाइए। बहुत ज़्यादा भी पानी पौधे के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन पानी हमेशा उसको थोड़ा नम रहे, गीली मिट्टी में थोड़ा वो प्रयोग होगा, आसान रहेगा। अब क्या करना है कि आप एक
हल्दी की जो आपके पास गांठ है उसको और धूप बत्ती रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए, प्रसाद में कोई चीज़ किशमिश, लड्डू, पीला बूंदी का लड्डू रख सकते हैं। और इसके बाद जल की एक लुटिया रख लीजिए और अब इसके बाद पूरब दिशा में मुँह करके और आप सुबह, दोपहर या शाम कभी भी ये काम, ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन बहुत रात या सूर्य अस्त ना हुआ हो, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद में अब वो तुलसी के पौधे को छूना नहीं चाहिए, इसलिए सूर्य अस्त होने से पहले ही ये प्रयोग कर लेना है। क्या करना है अब कि आप देखिए, गांठ जो हल्दी की है उसे हाथ में ले लीजिए। उसके बाद उस गांठ के ऊपर बिंदी जो आपने वो रोली ले रखी है, उस रोली का थोड़ा सा हल्का सा घोल बना लें और उससे उस पूरी लंबी हल्दी पर, अगर पूरी लंबी हल्दी है तो उस पर 3 बिंदी लगानी है, एक ऊपर, फिर बीच में और फिर नीचे। 3 बिंदी लगानी है। अनामिका उंगली से दाहिने हाथ से लगानी है। ये अनामिका उंगली है रिंग फिंगर, ये जो है रिंग फिंगर जो है छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली रिंग फिंगर अनामिका है ये। इससे वो रोली का आप तिलक लेकर हाथ में और उस हल्दी को ऊपर वाली पोरवे पर थोड़ा एक बिंदी लगा दें और पितृदेव उस ऊपर वाले हिस्से को माने। पितृदेव को जैसे आप तिलक लगा रहे हैं, बीच में लगाएं। कोई ग्रह बाधा हो किसी प्रकार की तो बृहस्पति को ही मान लीजिए, बृहस्पति को तिलक लगा दीजिए एक लाल बीच वाले पोर्शन में, और नीचे के पोर्शन में फिर कोई नज़र वगैरह हो किसी कारण से तो नीचे अपनी कुल देवी, कुल देवता या किसी के स्मरण में, आपकी इष्ट देवी कोई हो उनके स्मरण से, या आपके कुल देवता हों या आपकी कोई इष्ट देवी, इष्ट देवता हो उनके स्मरण से आप वहाँ हल्दी लगा दें नीचे। तो आपने 3 रोली लगा दी बिंदी, एक ऊपर, एक बीच में और एक नीचे। अब जो धागा आपने वो लिया है मोली का, उससे लंबा सा थोड़ा ले करके उस पर लपेटें 7 राउंड, 7 आवृत्ति घुमाएं क्लॉकवाइज, और उसके बाद अब उसको फालतू हिस्से को वहाँ से तोड़ दें। अब उस पर गांठ न बांधें, धागे के दोनों सिरे आपस में बांधना नहीं है, गांठ नहीं डालनी है, ऐसे ही कहीं उसको अटका दें। और अब तीसरा क्या काम करना है, मोली का जो धागा आता है उसको आप क्या करें कि लंबा सा धागा लेकर के उसके 4 फोल्ड कर दें, और 4 फोल्ड करके और उसके बाद में उसको आप कट करके बातियां बना लीजिए, 21 बातियां। उनको आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, लंबा वो मोली का एक बंडल आता है, उसको आप लंबा 21 फीट तक, 20 फीट, 15 फीट इतना लंबा ले सकते हैं। उसको आप 4 फोल्ड करें। उसके बाद में उसको 4 को ऐसे ट्विस्ट कर करके बाती बना लें। हो सके तो धागा का शेष भाग 4 फोल्ड कर लिया, उसको एक बार शेष लंबाई को लपेट लें बंडल में, और उसके बाद में या एक काम ऐसा करें कि आप उस धागे को, बंडल को, मोली के बंडल को लंबा ले लिया, काफ़ी लंबा 25-30 फीट तक हो सकता हो ले लिया। अब आप उसको अपनी बाती, जैसे 2-3 इंच की बाती बनेगी,
तो 21 बातियां बनानी है, तो 21 गुना 3 इंच 4 इंच मान लीजिए, तो उसका करीब जितना भी लंबाई आ रही है 88 इंच 90 इंच 108 इंच, उसमें फालतू करीब मैं चाहता हूँ कि 6 फीट उसमें एक्स्ट्रा रहे, और बाकी उसमें आपको ट्विस्ट करके बाती की साइज 3-4 इंची की, और उसके ऊपर बाकी का जो 21 फीट करीब लंबाई शेष है वो उसको ऐसे ही झूठा उसमें लपेट लें, और उसको क्या करें कि डुबा दें हल्दी के घोल में, जो हल्दी पिसी और गंगा जल से घोला गया हो उसमें लपेट के डुबा दें 1 घंटे के लिए। अब उसे सुखा लेंगे दिन में। अब सूख के पीला पीला सा बंडल दिखने लगा, और उसमें डोरी भी 21 फीट की है, वो भी उसी में पड़ी रहने दें। सूख जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि वो जो बंडल है उसमें करीब 3-3 इंच के 4-4 इंच के अपनी सुविधा अनुसार आप बातियां काट लीजिए। वो बाती कम से कम 21 बनानी है। अब 21 के बाद जो धागा बच गया उस धागे को ले लीजिए, उसको अब आप तुलसी के पौधे में लपेट दीजिए बाद में, एक बार शुरू में एक बार बाद में। अब क्या हुआ कि तुलसी माता जी से आप अपनी प्रार्थना कहें कि हे तुलसी माता, मेरे बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की कोई ग्रह बाधा हो, कृपया आप उसे दूर करें, और मेरे बच्ची के विवाह में जो बाधा जिस कारण से भी है, कोई त्रुटि गलती हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, उसे क्षमा प्रदान करें। या मेरे किसी पितृदोष के कारण विवाह नहीं हो रहा, कोई पूर्वजों के कोप या क्रोध के कारण नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष है, हे सभी पितृदेवगण, आपसे मेरा आग्रह है कि आप इसे क्षमा करें और मेरे बच्ची के विवाह में हो रही देरी को दूर करें। 2 प्रार्थना हो गई। एक तो आपने प्रार्थना की नज़र बाधा, ग्रह बाधा कोई हो उसको दूर करने के लिए तुलसी माता से। दूसरी प्रार्थना आपने की किसी पितृदोष, किसी बुजुर्गों से आया हुआ कोई क्रोध का, कोई गुस्से का कोई दुष्प्रभाव है, या हमारे और पूर्वजों में से किसी से गलती हुई, उनका दोष पहले चला आ रहा है, परिवार पर आ रहा है, तो उनके लिए भी पितरों से प्रार्थना करनी है कि किसी प्रकार की कोई गलती त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और मेरी बच्ची के विवाह की बाधा दूर करें। अब तीसरी बात क्या कहनी है तुलसी माता से कि हमारे इस जन्म का या पिछले किसी जन्म का कोई भी अगर दोष है जिससे विवाह में बाधा आ रही है, या मकान के वास्तु में कोई दोष है जिससे कोई बाधा विवाह में आ रही और मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, या मेरे निवास स्थल पर वास्तु का कोई दोष है जिससे विवाह नहीं हो रहा, तो हे तुलसी माता, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे बच्ची का रिश्ता जल्दी से कहीं अच्छे घर परिवार में करा दीजिए। ऐसा कह करके नमन करें और तुलसी माता को पुष्प, अक्षत, पीला हल्दी से रंग के चढ़ाएं, प्रसाद रख दे, हो सके तो केले का फल चढ़ा दे, लड्डू चढ़ा दे, और उसके बाद में ये जो हल्दी आपने ली थी जिसके ऊपर आपने 3 बिंदियां लगाई हैं, एक उस पर मोली का धागा, वो भी पीला अगर हल्दी से रंगा हुआ हो, हल्दी के घोल से, तो उसे 7 राउंड 7 बार लपेट के उसे गांठ न लगाएं, ऐसे ही बांध लटका दें, अटका दें कहीं। और उसके बाद उसे क्या करना है कि जो तुलसी के पौधे की जड़ के आसपास या उस गमले में कहीं
पानी रोज़ आप डालते आ रहे हैं तो मिट्टी नमी के कारण जो गीली है उसमें उस हल्दी की गांठ को हॉरिजॉन्टल ऐसे लिटाया हुआ वो उस मिट्टी में दबा दें, जिसमें बिंदी जो 3 लगाई है वो आपने वो ऊपर आसमान की ओर रहनी चाहिए। और अब उसके बाद उसको गमले में ढक दीजिए मिट्टी से। पानी डालने की प्रक्रिया 21 दिन तक रोज़ करते रहिएगा। दिया जलाना है 1 रोज, घी का दिया 21 दिन तक। अगली शर्त ये है कि आप जो इस पूजा के लिए टाइम चुनेंगे, सुबह का या दोपहर का या शाम का, वो टाइम कभी बदलेगा नहीं 21 दिन तक। सुबह चुना अगर आपने 7 बजे, तो 7 बजे ही रोज़ दिया जलाइए और 7 बजे तुलसी माता से विवाह की बाधा दूर करने की प्रार्थना करिए, पूजा करिए। 1 मिनट का प्रार्थना है, ग्रह बाधा दूर कीजिए, वास्तु में कोई दोष हो उसे दूर कीजिए, और कोई पितृ दोष है उसे दूर कीजिए। और एक चौथी ये भी कह दीजिए प्रार्थना कि किसी का कोई नज़र भी लगा हो उससे भी दूर कर दीजिए, हे तुलसी माता। 4 प्रार्थनाएं रोज़ करते हुए 21 दिन ये काम करना है, जो 1 मिनट में प्रार्थना हो जाएगी और 1 मिनट में दिया जल जाएगा। 1-2 मिनट में प्रसाद चढ़ा लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, भाव से भाव, दिल से दिल मिल जाएगा, आपका हो गया, सोलली अटैच हो गए आप। और 21 दिन में कभी गैप नहीं हो। टाइम भी एक निर्धारित रखनी पड़ेगी। 5 मिनट 10 मिनट का ऊपर नीचे कम ज़्यादा होना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी 7 बजे ये प्रयोग आप कर रहे हैं सुबह, कभी आप 10 बजे कर रहे हैं। अनियमितता होगी तो फल नहीं मिलेगा, ये पहले सुन लीजिए। और बच्ची जो जिसका विवाह नहीं हो रहा है उससे भी पीला वस्त्र पहनाया करें, पीले बेडशीट, पीला तकिया कवर, पीला ओढ़ने बिछाने का सब पीला पीला रखें। और पीला ही मन करे तो उसको हल्दी थोड़ी सी डाल के खिचड़ी बना के खाने की कहिए, चने की दाल खिलाइए उसको, दाल वाल खिलाना है तो, रोटी ही खाना है तो चने की दाल के साथ उसको खाइए। और तिलक लगाइए माथे पर, लड़की से कहिए कि तिलक लगाया करें। उत्तर पश्चिम के कोने पर अगर संभव हो तो वहाँ अपने मकान के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर उत्तर पश्चिम के कोने पर सोने की सलाह दीजिए। और 21 दिन तक अच्छा विचार, अच्छा कार्य करें। तुलसी माता को सुबह शाम दर्शन भी किया करें। इस प्रयोग को आप करते रहिए। 21 दिन जब पूरा हो जाए तब वो जो हल्दी है जो आपने मिट्टी में उसमें दबा रखी है गमले में, उसको वहीं दबे रहने दीजिए जब तक कि विवाह नहीं हो जाए। अधिकतम इंतज़ार 108 दिन हो सकता है। 108 दिन के भीतर आपके बच्ची का विवाह हो जाएगा। नहाने के पानी में भी बृहस्पतिवार को हल्दी का पाउडर डाल के नहाया करे बच्ची। पीला कंघा ही ले, कॉम्बिंग करने के लिए बाल काढ़े तो पीले कंघे से, पीला तिलक हल्दी का थोड़ा सा ही से। सोने की चेन हो सके तो वो पहन लिया करें, या सोने की अंगूठी पहन के रखें। वो भी नहीं हो तो पीला वस्त्र पहना करें। सात्विक विचार रखें, लड़े झगड़े नहीं, आशीर्वाद दूसरों से ले, लेकिन लड़कर गुस्से में किसी से झगड़ा करके उसकी बद्दुआ ना ले। ये सब कुछ नियम हैं और ये 21 दिन का प्रयोग आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज ये लड़कियों के विवाह में हो रही देरी का उपाय था। अब कभी लड़कों के लिए उपाय बताएंगे। कोई समझ में बात नहीं आए फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।